मुंतखब हुकूमत को कमज़ोर करके गिराना इनकी 2 साला मेहनत थी। पनामा की बजाय इकामा पर निकालना इनकी मेहनत थी। 2018 के इलेक्शन चोरी किए गए। तमाम इदारों को गैर सियासी होना चाहिए। लीगी क़यादत के खिलाफ मुकदमात बनाकर पार्टी छोड़ने का कहा जाता है। मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चेयरमैन नैब को मेरे खिलाफ रेफरेंस बनाने के लिए ऊपर से ऑर्डर था। मेरे खिलाफ किसी के कहने पर मुकदमा बनाया गया। चेयरमैन नैब को तौसी देना गैर कानूनी है। उम्मीद है तौसी अदालत से मुस्तरद हो जाएगी। पेंडोरा पेपर्स और दीगर स्कैंडल्स पर जहां हैं GITs, हमें रोज बुलाने वाला नैब कहां है? इमरान खान ने एम्पायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश की। आज भी एम्पायर को साथ खिलाकर खेल रहे हैं। केस जो है वो पॉलिटिकली इंजीनियर्ड है। वो जनरल फैज़ हमीद साहब ने न सिर्फ ये कि उस केस को बनाया, उस केस को चलाया, उस केस में सजा दिलवाई जज बशीर के कोर्ट के थ्रू, और फिर उसके बाद यहाँ तक नहीं, उन्होंने इस बात को इंश्योर किया कि कोई ऐसा बेंच ना बने जो 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज को बेल न दे दे। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को कमजोर किया जाए, उसको गिराया जाए। एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को पनामा करके उसको GIT के सामने पेश किया जाए। वो GIT जिसको ISI का एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर चलाता है, आप उसको पनामा की बजाय इकामा पर निकालते, फिर आप इलेक्शन चोरी करते। जितने भी लीडरान हैं, उसके जो वर्कर्स हैं, उसके जो ओहदेदारान हैं, उनके ऊपर आप मुकदमे बनाते हैं। और आज मैं पूछना चाहती हूँ कि ये पेंडोरा पेपर्स और ये जो बाकी इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आ रहे हैं, तो आज कहाँ है GIT? आज कहाँ है वो दरखास्त गुजार? उसको कौम ढूंढ रही है। इमरान खान साहब ने अंपायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया, उसके खिलाफ साजिश की। वो अंपायर को साथ मिला के खेलते हैं और उस अंपायर का नाम है जनरल फैज़ हमीद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।